पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन जो थी वो कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टेट से यूटी का दर्जा 370-35 है जो हकूक़ जो लोगों को मिले थे, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, नौकरियां महफूज थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक दुख लगता है कि गलती हुई है। सबसे बड़ा बहुत बड़ा दुख हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ, समझो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मगर रात को आप सोए हैं, सुबह उठें तो आप उस जगह पे नहीं हो, ऐसा फील होता है कि हम किसी ने कब्जा किया हुआ हम पर, जी। हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। वो एक खौफ और डर जो है आम आदमी के अंदर डाल दिया, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर। सिर्फ हमारे लिए नहीं कि पीडीपी का मैं पीडीपी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ या पीडीपी के वर्कर को ये परेशान नहीं है, ये इनके लोग जो हैं। आफ्ता कैमरा हमारे भी यार दोस्तों उनसे बात होती रहती है, आप लोगों से भी बात होती होगी आफ्ता कैमरा, बिल्कुल वो भी है कि यूटी नहीं बननी चाहिए थी, वो भी तो आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब, बहुत शुक्रिया। मैं साहब जिस तरह से जो डिलिमिटेशन जो प्रपोज़ल आया हुआ है, जिसमें 6 सीटें जम्मू को दे रहे हैं और 1 सीट जो है कश्मीर को दे रहे हैं। कश्मीर का जो लीडर है वो कह रहा है कि कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, और जम्मू के जो लीडर्स हैं, अगर हम एकजुट जम्मू के जो प्रेसिडेंट हैं अंकुर शर्मा जी, उनकी बात करें, वो 6 सीटें बढ़ने पे भी कह रहे हैं कि जम्मू के साथ अभी भी कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी हो रही है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, एक तो डैंग साहब शुक्रिया आपका। डिलिमिटेशन पे हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो जॉइंटली था। अभी आपने लास्ट देखा होगा पीएजीडी की जो मीटिंग हुई थी फारूक साहब के रिहाइश पे जहाँ जम्मू, तो वहाँ पर यूनानिमसली एक डिसीजन लिया था कि वो इस पर बात करेंगे। वो बात वहाँ हो चुकी है। अब उसके बाद मेरा बोलना इस पर ठीक नहीं रहता। पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा और फारूक साहब जो चेयरमैन है पीजीडी के, उनकी आपस में जो मीटिंग तय हुई है किस पे क्या करना है, डिलिमिटेशन में जो भी फैसला लेना है, क्या बोलना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्या है, वो तो उन्होंने बोल दिया है। बेसिकली इसका जो बेस है, मेरा पर्सनल ये कहना है कि पॉपुलेशन बेस पे है, और जो सुना है 2011 की सेंसस के सामने रख के इसको किया गया है ना, ताकि उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से करनी चाहिए, और जो भी कानूनी सिस्टम बनता है उसके हिसाब से वैसा होना चाहिए। मैं तो जम्मू कश्मीर को अलग अलग नहीं देखता जी। मैं जम्मू और कश्मीर को एक ही देखता हूँ। जी। तो मैं एक ही नज़र से जम्मू कश्मीर को देखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर क्या हुआ तो इधर क्या हुआ। इसलिए मेरी नज़र में जम्मू कश्मीर एक है, एक रहेगा। इसलिए हम सबको ये देखना चाहिए। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि अगर आप 2011 के सेंसस पॉपुलेशन के हिसाब से करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो नज़र में रख के वो फैसला किया जाए, जी। ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, कि कोई कम्युनिटी या कोई फ़िरका नाराज़ ना हो। इसमें सबको साथ लेके चलना चाहिए उनको, मेरे ख्याल में। जी। हम सब काफ़ी सारे नेता हैं अपोजिशन के, जिनका ये कहना है, जिनका ये मानना है कि ये जो डिलिमिटेशन प्रपोज़ल जो आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हक़ में जो है वो लाया गया है, ताकि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सके, ना कि आम आवाम को, या सीटें उस तरह से बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि इस टाइम हुकूमत में कौन है, तो जिसकी हुकूमत है वो तो सोचता ही अपने लिए बेनिफिट हो। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से एक कमीशन फिक्स किया है। देखते हैं, अब कमीशन की रिपोर्ट सामने तो नहीं आई नहीं है अभी जी। कि हम हवाई बातें करें। अभी उनकी एक प्रपोज़ल पर मीटिंग में बात हुई है उनके मेंबर्स के साथ। पब्लिक डोमेन में इनकी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं जिस पे हम बोल सकें, ना पेपर में या कुछ। तो वो अभी ऑफिशियल कोई अगर डॉक्यूमेंट सामने आता है तो उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि क्या किया उन्होंने। जब तक कि उसकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो तभी हम देखेंगे जब पेपर्स में या पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट देंगे। तो अभी तक तो मुझे लगता है मेंबर्स को भी उन्होंने, जो मेंबर्स मीटिंग के लिए कॉल किए गए थे, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं हमारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, जी। तो मुझे नहीं लगता उनको भी कोई डॉक्यूमेंट, वो तो मीटिंग में गए मगर डॉक्यूमेंट उन्होंने भी कोई दिखाया नहीं कि हमें प्रपोजल का कोई डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। जी। वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो होगी नहीं ना कि 2 लाइन के या 4 लाइन का होगा ऐसे, ठीक है ना। जी। तो इसलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आए, क्या है हकीकत में, तो उस पर फिर हम भी बात करेंगे। पीडीपी अपनी तरफ से बात करेगी इंशाल्लाह। और जॉइंटली हमने जो स्टेटमेंट देनी थी वो मैडम महबूबा जी ने, हमारी पार्टी सदर जो है, उन्होंने वो उस मसले पर दे बोल दी दिया है। है। जी। जी।
मैं सब अगर बात करें हम जिस तरह से इस प्रपोज़ल में जो है 9 सीटें जो हैं वो एसटी कम्युनिटी के लिए जो है रिज़र्व करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर बात करें हम तो 10 से 12 लोग एसटी कम्युनिटी के पहले से ही असेंबली में जाया करते थे। अगर उन्हीं सीटों को जो है रिज़र्व किया जाता है तो उससे एसटी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होने वाला है? जिसको लेके भाजपा के जो एसटी मोर्चा के लोग थे एसटी कम्युनिटी के, वो मिठाइयाँ बाँट रहे थे, डांस कर रहे थे। अगर वही सीटें रिज़र्व हो जाती हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए डैंक साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक खामखा एक चीज़ जो सोसाइटी में फैलाई जा रही है ना, कि ये इन्होंने कोई हमें नई चीज़ दी है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हिंदुस्तान में पहले भी थी जी, और आज भी है, आगे भी रहेगी। जी, ये ज़रूर है कि हमारी स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, बाकी रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अलावा बाकी फ़ायदे मिल रहे थे हमें, जी, सर्विसेज में, नौकरी में, बाकी चीज़ों में मिल रहे थे। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सियासी रिजर्वेशन हमें नहीं थी किसी भी। अब अगर यहाँ लागू हुई है तो वो यूटी बनने से क्या हुआ है कि जो बाकी यूटीज़ में ऑलरेडी कानून हैं जी, जी, वो यहाँ भी एक्सटेंड होने थे, जी, तो वो ऑटोमेटिकली होने थे कि कोई उनको रोक नहीं सकता था कानूनी तौर पर, क्योंकि जी, ये स्टेट रही नहीं अब। जी, हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली सरकारों ने करना चाहिए था ये लागू। जी, हम ये कहेंगे कि जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं, जिन्होंने ज़्यादातर लंबी हुकूमत यहाँ की है, जिन पार्टीज़ ने, उनको ये एक्सटेंड करनी चाहिए थी। जब बाकी हिंदुस्तान की रियासतों में हुआ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो हम गुजरों को यहाँ भी देनी चाहिए थी। जी, वो किस वजह से ना दे पाए, वो उनकी गलती समझूंगा मैं कि उनकी खामियां रही हैं इसमें, कि जो गुजरों को उन्होंने इग्नोर किया। बट अभी अगर ये डोल धमाका से, शोर शराबे से ये कह रहे हैं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों को ये दे दिया, वैसा कुछ नहीं है। ये खामखा ड्रामा है। ये एक्सटेंड होनी थी ऑटोमेटिकली, कानूनी तौर पर भी। ये कोई नई चीज़ नहीं हमें दी गई कि जी हाँ जी इनको अभी दी है हमने। जी, अगर यूटी नहीं बनी होती, अगर यूटी नहीं बनी होती तो क्या ये देते भारतीय जनता पार्टी वाली? क्योंकि ये सरकार में थे ना, बिल्कुल, सेंटर में पहले भी इनकी सरकार थी। जी, जी, 2014 में बीजेपी की सरकार आई सेंटर में, जी, है कि 2019 में फिर इनकी आई। बिल्कुल, तो अगर इनको वाकया ही हमारी रियासत के गुजरों बकरवाल से, जहाँ एसटी की तबका के लोगों से इतना प्यार था, जहाँ वो इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते थे, तो उस टाइम क्यों नहीं दी? उस टाइम तो दे सकते थे। जी, और फिर अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेंटर में इनकी हुकूमत थी। फिर जम्मू कश्मीर में जब हमारे साथ इनकी अलायंस सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की, जी, उस टाइम क्यों नहीं सेंटर ने जोर लगाया कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दे? उस टाइम भी तो ये बिल पास कर सकते थे। बिल्कुल, अभी ये कहना कि अभी दे दी हमने, ये सरासर एक पॉलिटिकल नैरेटिव है इनका, अपना एजेंडा है ये। उस एजेंडे के साथ बात कर रहे हैं, मैं इससे इत्फाक नहीं करता हूँ। अगर ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होना था, क्योंकि ये यूटी बन गई, जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में और यूटीज़ में ये चीज़ है, वो सारे कानून यहाँ पर ऑटोमेटिकली लागू होने थे। उसी एक्सटेंशन में हमारा भी ये एसटी का जो हो गया। हो गया लागू, कोई स्पेशल चीज़ नहीं दी उन्होंने, कोई स्पेशल जो ट्राइबल भांगड़े मार के इसका वेलकम करें कि हमने बहुत फ़ायदा दिया। अगर बीजेपी, हाँ भांगड़े मारते, हम भी मारते, अगर जब बीजेपी सरकार में थी। जम्मू कश्मीर में उन्होंने 3 साल तो सरकार की ना, बिल्कुल, तो 3 साल के अंदर क्यों नहीं दी? अगर जो, तब तो जब आपको याद होगा, अगर आपने भी शायद ये कवर किया होगा, जब गुजरों के कुल्ले और ये जहाँ जहाँ बनाते थे, या कोई आते थे तो तबाह करते थे, कभी जेडीए पहुँच जाती थी, कभी म्यूनसिपलिटी पहुँच जाती थी, या कोई भी एजेंसी जाके गिराती थी। जी, तो उस टाइम महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। जी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, अगर आपको याद हो, कि जब तक कैबिनेट में ये डिसीजन था कि जब तक इनको कोई तंग ना करे, कोई जैसे इनको हिलाए नहीं, जब तक ना इनके लिए कोई पक्का कानून बन जाए ट्राइबल्स के लिए। जी, तो जब वो कानून बन जाएगा, वो जब चीज़ ट्राइबल्स के लिए को ट्राइबल जो बना रहे थे, वो कुछ कानून ऐसा बना रहे थे कि इनको सेटलमेंट का, परमानेंट सेटलमेंट का, कोई हाउसिंग कॉलोनी पैटर्न पे उनके जहन में था, मैंने भी बात की थी। जी, तो ये हुआ था कि ट्राइबल कॉलोनी बना के इनको बसाया जाए परमानेंट, मुस्तकिल, ताकि रोज़ रोज़ की ये लड़ाई ख़त्म हो। जी, तो उस पर वो कैबिनेट का डिसीजन है ये, कि एक चिट्ठी निकाली, तो उस पर बवाल मच गया इनको कि ये देखो जी, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ये गुजर बकवा को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी चेंज होने लगी। फिर इनके उस टाइम तो डेमोग्राफी चेंज थी, जी, तो जगह जगह जाके ये कुल्ले गिराते थे और एजेंसी इनकी भेजते थे, और पुलिस के भेज के इनको अंदर करवाते थे, पर्चे लगवाते थे। तो उस टाइम गुजरों का प्यार कहाँ गया था ट्राइबल्स का? भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर ढोल बजा रहे हैं, जहाँ दूसरे लोग जो वेलकम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने दिया, हमने दिया, 70 साल, 70 साल। अरे 70 साल में इन्होंने भी तो हुकूमत की है, 70 साल क्यों गिन रहे हैं?
इससे पहले 77-78 में भी जनता पार्टी की इन्हीं की सरकार थी। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वो टाइम नहीं गिनते, वो नहीं इनको याद आता, तब कर देना था। तो इसलिए ये कहना ये खाली पॉलिटिकल नैरेटिव है और इनका अपना एजेंडा है। जब इनको जहाँ जहाँ फ़ायदा मिलेगा, जैसे जैसे तो वहाँ इनको अच्छा लगता है, जहाँ इनको फ़ायदा नहीं मिलता वो कहते हैं नहीं ये गलत है, पीडीपी गलत है। पीडीपी गलत है तो फिर सरकार क्यों बनाई थी हमारे साथ? पीडीपी ने तो अपना तबाही कर दी पार्टी की, अगर मैं कहूँ तो। इनके साथ सरकार बना के वजूद ख़त्म करने की कोशिश किसने की? पीडीपी ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। क्यों? लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए मुफ्ती साहब ने ये डिसीजन लिया था कि वो अक्सर कहते थे कि ये कश्ती बम्बर में फंसी है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। तो वरना नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती ने भी अपने टाइम पे कोशिश की। हाँ, मुफ्ती साहब की देन है, ये मेरी एक वो थी डिमांड जब मैंने पीडीपी ज्वाइन की थी कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी कि पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल मिनिस्ट्री है, जो चीज़ की है किसी ने वो हमेशा याद रहेगी। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल मिनिस्ट्री है जी, तो आप क्यों नहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ट्राइबल मिनिस्ट्री आप अपने एजेंडे में लिखेंगे? मैंने 2-3 चीज़ें और भी बोलनी थी उनको, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी उसमें। और नोमैड जो हमारी कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, खासकर धोती गुजर और बकरवाल कम्युनिटी, मैं कहने के लिए हम 2 बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे। वो कहते हैं जब गवर्नमेंट बनेगी तो इसको मैनिफेस्टो में डालने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे बनाएंगे, हम ये सब मेरा प्रॉमिस आपसे। बट ये कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए वो भी नहीं माने थे कि हम मैनिफेस्टो में डालेंगे। ठीक है, बट इसके लिए उन्होंने माना कि हम हुकूमत में आएंगे तो मैं आपकी शर्त ये पूरी करूँगा कि उस टाइम बेग साहब चेयरमैन थे उस कमेटी के, जुल्फ़िकार साहब हमारे मेंबर थे और 2-4 साथी थे, और मैं उनको अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने वो डिमांड मिनिस्टर बनते ही हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री की मानी। और आज स्टेट में पहली बार पीडीपी ने वो देन है कि गुजरों को दिया कि ट्राइबल मिनिस्ट्री यहाँ दिया, ट्राइबल डिपार्टमेंट दिए, ट्राइबल डायरेक्टर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि किसने दी। भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही है कि हमने आज ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ये तो अल्टीमेटली एक्सटेंड होनी थी, होगी। हमें साहब जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन जो थी वो कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टेट से यूटी का दर्जा 370-35 है, जो हकूक़ जो लोगों को मिले थे, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, नौकरियां महफूज थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक दुख लगता है कि गलती हुई है? सबसे बड़ा, बहुत बड़ा दुख हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ समझो, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मगर रात को आप सोए हैं और सुबह उठे तो आप उस जगह पे नहीं हो, ऐसा फील होता है कि हम किसी ने कब्जा किया हुआ हम पर, हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। वो एक खौफ और डर जो है आम आदमी के अंदर डाल दिया, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर। सिर्फ हमारे लिए नहीं कि पीडीपी का, मैं पीडीपी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ या पीडीपी के वर्कर को ये परेशान नहीं है, ये इनके लोग जो हैं। आफ्ता कैमरा, हमारे भी यार दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है, आप लोगों से भी बात होती होगी आफ्ता कैमरा, बिल्कुल। वो भी है कि यूटी नहीं बननी चाहिए थी, वो भी तो तंग, वो तो कहते स्टेट हमारी ये डोगरों की दी हुई, महाराजा की दी हुई स्टेट उन्होंने बनाई हुई अपने हाथों से स्टेट थी, इतनी बड़ी रियासत थी, और पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी रियासत थी जो इसकी अलग पहचान थी, बिल्कुल अलग पहचान थी हर हिसाब से। उन्होंने इसको यूटी बना के रख दिया, मगर एक पंचायत बना के रख दिया इतनी बड़ी स्टेट को। मगर आपने यूटी से रियासत स्टेट बनती हुई देखी हमने, मगर स्टेट से यूटी बनते हुए पहली बार देखा, तो वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन है इनका जो इन्होंने ये किया, यूटी बनाया। जी। तो हमें सर अगर बात करें हम, जिस तरह से 9 सीटें जो एसटी के लिए रिज़र्व करने की बात जो कही जा रही है, उसमें अगर रिज़र्व जो है, कुछ लीडरों का ये भी मानना है कि अगर कठुआ कोई सीट जो है जहाँ पे गुजर आबादी जो है वो ज़्यादा तादाद में है, वहाँ पे कोई सीट रिज़र्व होती है, सांबा में कोई सीट रिज़र्व होती है, अपना नगरोटा में सीट रिज़र्व होती है, तो कुछ चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये सारी सीटें जो है रिज़र्व होंगी। देखिए डायरेक्टर साहब 9 सीटें ये करने जा रहे हैं, अभी ऑफिशियल कोई आर्डर ऐसा आया नहीं है, जब ये ऑफिशियल आर्डर आएगा तो बात करेंगे। मगर उससे पहले हमने पहले भी कहा है, आज फिर से मैं, आपने पूछा तो मैं ये बता दूं कि मुझे बताइए, इन्होंने उस पर लिखा, मैंने आज पेपर में पढ़ा कि जहां गुजर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ ये सीट रिजर्व करेंगे, ये पैरामीटर इन्होंने फिक्स किया है। मैं इसके खिलाफ हूँ, एक मैं ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो ट्राइबल के लोग हैं सब खिलाफ है इस बात के। कि मुझे बताइए, पिछले 2008 की इलेक्शन आप देख लीजिए, कितने एमएलए थे हमारे? 8 जी, ठीक है। जब 8 एमएलए, 9 सीटें टोटल रिजर्व हो रही हैं, जब 8 या 9 एमएलए हमारे वैसे ही इलेक्ट होके आते हैं जी, अपने दम पर, बगैर रिजर्वेशन के, तो फिर उन्हीं सीटों को रिजर्व करने का हमें बेनिफिट क्या है? फिर आप उनको ये पूछना चाहिए, ये डोल धमाका मार रहे हैं कि क्या नया मिला आपको? जब ऑलरेडी हम 8-9 एमएलए बन रहे हैं,
तो इस वही सीटें रिजर्व करके हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर ये वाकई गुजरों का दिल जीतना चाहते हैं और कहते हैं कि ट्राइबल्स को हम कुछ देना चाहते हैं, तो फिर जहाँ मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्टिंग है इस टाइम, जी जी वहाँ ना करें। यहाँ पर हमारी आबादी नहीं, रिजर्वेशन का मतलब क्या है? जो कम्युनिटी दबी कुची है, जहाँ जो एमएलए बन के नहीं आ सकती, उसको आगे लाना, बिल्कुल उसको नॉमिनेट करके, जैसे एमएलसी बनाते हैं, आप अपर हाउस में ले जाते हैं जाके नॉमिनेट करके, कि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके नहीं आ सके, बिल्कुल उसी के लिए रिजर्वेशन है ना। बिल्कुल तो ये हमारी सीटें 9 रिजर्व करें ना, वो वाली करें जहाँ पर हमारी आबादी नहीं है, जहाँ पर हम 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे हैं, जी वहाँ पर ये रिजर्व करें, ताकि हमारे 8-9 एमएलए वो बने, जहाँ मेजॉरिटी में ऑलरेडी हम हैं, बिल्कुल और हमारे 8-9 एमएलए ये बने, चाहे वो किसी पार्टी से हो। किसी से भी बिल्कुल 8-9 ये बने, हमारे 15-20 एमएलए बनते हैं, तो बिल्कुल एक अपनी कौम की आवाज़ बनेगी। वही 8-9 जो बनते हैं उन्हीं को रिजर्व कर देना, वो तो वैसे ही जीतेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। पहले भी तो एक पार्टी से नहीं थे, अलग अलग, बिल्कुल बीजेपी में अलग से भी था, बिल्कुल पीडीपी में से थे, कांग्रेस में भी थे, एनसी में से भी थे। इसलिए पार्टी कोई भी हो, बट एक रिजर्व वो सीटें होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि जम्मू में करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक सीट रिजर्व करें, सांबा में करें, हम्म, कठुआ में करें। तो कोई ये जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के गुजर जो है ना, बिल्कुल ये इधर से एमएलए नहीं बन सकता कोई। जी जी मैंने खुद इलेक्शन लड़ी है, 2002 में मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, जी तो मुझे बताइए, मैं नहीं जीत सका, जी क्योंकि ये लोग हमें वोट नहीं देते, हम देते आए पूरी उम्र, सीधी सी बिल्कुल बात है, ओपन। बिल्कुल तो इसलिए जब नए एमएलए बन सकता हो, तो इनको वो सीटें रिजर्व करनी चाहिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक सीट करनी चाहिए, सांबा में करनी चाहिए, कठुआ में करनी चाहिए, उधमपुर करनी चाहिए, ऐसी, मगर इस ऐसी जगह जहां हम जीत नहीं सकें, जी तो फिर हम मानेंगे कि बाकी हमें कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बेनिफिट हुआ है होगा, जी जी जब होगा आगे, जहाँ हुआ है। जी ऐसे वही सीटें रिजर्व कर देंगे, तो मुझे लगता है वो तो वैसे हम एमएलए बन रहे हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ का हमें कोई बेनिफिट नहीं। हमें सब जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो आपस में जो है गुत्थम गुत्था हो रही है एसटी स्टेटस को लेके तो इसको कैसे देखते हैं आप देखिए, ये खामखा की एक कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। पहाड़ी गुज्जर साथ साथ रहते हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं, ठीक है ना। उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, दोनों साइड से उनकी लड़ाई नहीं है, जी ये चंद बंदों की लड़ाई है। मगर ये मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई लगवाई गई है, जी ये सियासी लड़ाई है। जी आज नहीं पता चलेगा और थोड़ी देर के बाद पता चलेगा लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, उस वजह से ये लड़ाई छिड़ी गई है, इससे पहले कभी नहीं की गई, ठीक है। इन्होंने अगर उनको देना है तो ये वैसे भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये लड़ाई लगवा के क्यों? जी जी ठीक है ना। तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, मेरी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी अपील की थी, हमने पीएचडी में भी अपील की थी, दोनों कम्युनिटीज़ को वो तहम्मुल बनाए रखें, आपस के रिश्ते मत ख़राब करें। ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं, आप सियासी रोटियां मत सेकने दें। जिसका हक, हाँ, जिसका जो हक बनता है कानूनी तौर पर, उसको वो मिलना चाहिए। अगर गुजर बागवा को मिला है कानूनी तौर पर, तो वो सोचते हैं कि हमें भी कानूनी तौर पर हक है इसका, तो उनका हक है, डेमोक्रेसी में किसी को भी हक है, हक अपने मांगने का, वो भी मांगे। बट हम एज ए गुज्जर, मैं कहता हूँ, कम से कम मैं अपने हक में से तो नहीं तैयार हूँ ना कि मेरे हक से निकाल के उनको दें। इनके पास बहुत तरीके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उनको पहाड़ियों को कोई स्टेटस देना चाहती है, तो बहुत तरीके हैं इनके पास देने के लिए। ज़रूरी है आपस में लड़ाई लगवा के, और इतनी बड़ी कम्युनिटी है दोनों, उनको आपस में लड़ा के तो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जी ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से भी, आपके ज़रिए से भी, कि दोनों कम्युनिटी को अपील करूँगा कि आपस में इन सियासी बातों में मत आएँ। ये वोट बटाने के तरीके हैं। अगर उनका कोई कानूनी हक बनता होगा तो वो गवर्नमेंट देखेगी। हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। हाँ, एज ए गुज्जर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें जो 10% दिया गया है, उसकी छेड़खानी नहीं गवर्नमेंट कतई ना करे, और सोचे भी ना इसको छेड़े की। जी जी अगर इसको ये छेड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल है, वो बल्कि भारी तादाद में पूरी रास्ते का गुजर सड़कों पे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें सब जिस तरफ आपने इशारा किया जिस तरह से जो हमारे जो अमित शाह जी हैं हमारे गृह मंत्री उनका यहाँ पे दौरा होता है और उनके द्वारा उन्हीं के पार्टी के भी बहुत सारे लोग और बाकी भी पहाड़ी लोग जो थे पगड़ियाँ लगा लगा के और बाद में उसका काफ़ी सारा इशू भी हुआ बातें भी हुई उस पर पगड़ी और लुंगी को लेके वहाँ पे जब अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि पहाड़ियों के साथ गलत हो रहा है अभी कुछ समय पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी जो है कन्वेंशन जो है वो करके आए वहाँ से आपको लगता है कि कौन सी राजनीति किस तरह की राजनीति जो है ये की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ही है जो ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है खेल रही है सिर्फ बोर्ड पॉलिटिक्स। वो सोच रहे हैं गुजर हमारे साथ आ जाए, जी जी
जब लगता है कि गुजर नहीं आ रहे, फिर आप सोचते हैं पहाड़ी हमारे साथ आ जाए, पहाड़ियों को ये लालच देते हैं हम आपको ऐसे स्टेटस दे देंगे तो आप इस पे आ जाएं। जी बस यही लड़ाई है, खाली सीटों की लड़ाई है। बाकी रविंदर रैना ने पहले क्या कहा वो भी आपने सुना, गुजरों के लिए क्या कहता था। वो जी गोजरी में स्पीच करते हैं, जी बड़ी अच्छी गोजरी बोल लेते हैं वो। ज़बरदस्त। उस टाइम वो गुजरों के साथ गुजर बन जाते हैं जी कि मैं पक्का गुजरूँ, हूँ थारे लिए पता नहीं कितना फ्लैट बनाऊंगो, बिल्कुल। हूँ कॉलोनी बनाऊंगो, तब ना तो बसाऊंगो, तारा नाल यो आगो वो आगो, फिर वो गुजर बन जाते हैं। आजकल वो पुंछ जोरी के दौरे पे थे तो वो पहाड़ी बन गए, जी क्योंकि वो खुद भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो बिल्कुल। उनको बोलना था कि हूँ पहाड़ियाँ ना आला, हूँ पहाड़ियाँ ना स्टेटस दे कर रहूँगो। तो वो उनको मुबारक जो वो बोलते हैं, पहले वो जो पहले बोल रहे हैं मतलब उन पर भी थोड़ा रखें कि मैं पहले क्या बोल के आया हूँ। जी तो जी ये वो भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हम कंडेम करते हैं ऐसी जो कंट्राडिक्शन वो बातें करते हैं कि ऐसे दोनों कम्युनिटी को आपस में तकसीम मत करें, अल्लाह के लिए हमें इकट्ठा रहने दें। हम इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे, आगे भी इकट्ठे रहेंगे। कानूनी हक जिसका भी बनता है, डेमोक्रेसी है किसी को भी कुछ मांगने का। पहाड़ी छोड़ के बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं, हम्म, उनकी पसमानदगी भी देख लें। गवर्नमेंट को सबकी देखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। खाली बिल्कुल। ये कि पहाड़ी की क्यों, हम्म, बाकी लोग भी हैं इसमें जो बेचारे डिज़र्व करते हैं, उनको भी बिल्कुल देखें। बिल्कुल। अब ये गवर्नमेंट को देखना है, कमीशन मुकर्रर है कि किसी को ज़ुबान के उस पर मिलता है या लैंग्वेज की बेस पे मिल सकता है कि नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट का काम है देखना। हम उस बहस पे नहीं जाएंगे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स की जा रही है पहाड़ियों और गुजरों को आपस में करके। वहाँ ये इनकी डेवलपमेंट करने के लिए और तरीके हैं, ज़रूरी है लड़ा के की जाए। इनको एम्पावर करें, बिल्कुल। एम्पावर करने के लिए बहुत तरीके हैं गवर्नमेंट के पास। आपस में हम दो भाई हैं, उनको लड़ाओ मत। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया डैंग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल हमीद चौधरी साहब, पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू व कश्मीर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।